Hello class, once again I am back with your new video for your math class. Okay, today I will take the class of division of fraction. Okay, in last video I have taught you about the multiplication of fraction. In this particular video I will teach you the division of fraction. Last video multiplication of fraction, in this video division of fraction. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में पहला जो पॉइंट आता है होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन मींस व्हेन वी इंटरचेंज द न्यूमरेटर विद डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर विद न्यूमरेटर ऑफ ए गिवन फ्रैक्शन देन इट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन। मतलब ये होता है कि जब हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा हो और उसके हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जहाँ रख देते हैं और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर जहाँ रख देते हैं, तो जो नया हमें फ्रैक्शन मिलता है वो पिछले वाले का क्या कहलाता है, रेसिप्रोकल कहलाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर a बाई बी, ठीक है, एक क्या हो फ्रैक्शन हो, अगर मैं इसको लिख देता हूं b बाई ए तो यह कहलाएगा रेसिप्रोकल। ये क्या है, रेसिप्रोकल है किसका, a बाई बी। ठीक है, मैंने ये कहा था कि जब कोई फ्रैक्शन दिया हो और हम करते क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर जगह रखते हैं, तो सिंपल सी बात ये होती है कि उसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल बोलते हैं। क्लियर। और अब ध्यान रखोगे रेसिप्रोकल मतलब ये होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चलाता है। ठीक है, अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन और किया जाए तो a बाई बी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a बाई बी टू पावर माइनस वन, यानी किसी भी फ्रैक्शन को के पावर माइनस वन करते हैं, यानी वो उसका क्या दिखा रहा है, रेसिप्रोकल को। इतना लिखो रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी, चाहे a बाई बी टू पावर माइनस वन लिखो, ठीक है, वो क्या दिखाएगा, उसके रेसिप्रोकल को दिखाएगा। या फिर रेसिप्रोकल करने का मतलब ये होता है कि हम वन अपान उसको कर देते हैं, यानी जब किसी भी दिए हुए फ्रैक्शन से वन को डिवाइड करते हैं, जब किसी दिए हुए फ्रैक्शन से वन को डिवाइड करते हैं तो वो उसका रेसिप्रोकल कहलाता है। अगर मैं इसको लिखता हूं वन अपान ए बाई बी, तो ये इसका रेसिप्रोकल है। वन अपान ए बाई बी इज द रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई बी। ठीक है, और इसको जब सॉल्व करते क्या आ जाएगा, बी बाई ए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे सिंपली लिख सकते हैं, अगर एक लाइन में लिखूं तो रेसिप्रोकल ऑफ ए बाई बी इक्वल टू a बाई बी टू पावर माइनस वन इक्वल टू वन अपॉन a बाई बी, या क्या रहेगा, b बाई ए। यहां तक सब कुछ क्या एक ही है। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी लिखो तो भी b बाई ए के बराबर होगा। रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी वन अपॉन a बाई बी कर सकते हो, रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी वन अपॉन बी टू पावर माइनस वन। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो भी ये क्या होगा, यही होगा। क्लियर, फिर वही हो जाएगा। तो रेसिप्रोकल ऑफ a बाई बी करने का मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, यह दोनों जो है ये आप पढ़ोगे, शायद में पढ़ा होगा पिछले रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में वन अपान जब करते हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करते हैं। जैसे था ना कि अगर लास्ट वाले चैप्टर में कि अगर एक नंबर एक इंटीजर a है, अगर उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने कहा था किसी भी इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उसको बोलते हैं जिसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद दिए हुए इंटीजर का वन हो जाता है वैल्यू, यानी a के साथ अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें और वैल्यू क्या आ जाए, वन हो जाए, तो जो मल्टीप्लाई होगा वह क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। क्लियर, तो हो जाएगा a इंटू वन बाई ए को मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, वन। तो हम कह सकते हैं a का
इनवर्स या रेसिप्रोकल 1/a है और 1/a का a है। क्लियर? अब नेक्स्ट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन का डिवीजन हम कैसे करते हैं? तो सपोज दैट कि हमारे पास दो फ्रैक्शन है, एक है a/b डिवाइडेड बाय x/y। अगर a/b फ्रैक्शन को हम x/y से डिवाइड करते हैं तो रूल ये होता है कि डिवाइड करते वक्त जो डिवीजन का सिंबल है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई सिंबल में। और अब जैसे इसको ऐसे करते हो, आप करो क्या, x/y का रेसिप्रोकल करोगे। x/y का क्या करोगे? रेसिप्रोकल, यानी हो जाएगा y/x। क्लियर? अगर नीचे ऊपर कहीं कैंसिल होते हैं तो कैंसिल कर दो, यानी न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में। नहीं तो देखो, रेसिप्रोकल करने के बाद नीचे ऊपर आप कैंसिल करोगे, अगर कैंसिल होता है तो आप करोगे, नहीं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दोगे। ये होता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में। ठीक है, मैंने ये कहा कि a/b और x/y दो फ्रैक्शन दिया है और कंडीशन ये है कि a/b इज डिवाइडेड बाय x/y। a/b को हम x/y से डिवाइड कर रहे हैं। तो रूल होता है कि जो डिवीजन डिवाइड करते वक्त जो डिवीजन का सिंबल होता है उसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई सिंबल में। तो जो हो जाएगा 1/b मल्टीप्लाई सिंबल, और जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे बाद वाला जो रहेगा वो अपना खुद का इन्वर्स कर लेगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, यानी y क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर? और ये क्या हो जाएगा, इस तरह से। फिर नीचे ऊपर क्वेश्चन में क्रॉस होते हैं तो क्रॉस करोगे, अगर नहीं होते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ। मैं एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूं। पहला एग्जांपल दे रखा है इस एक्सरसाइज का, जो 23 नंबर का आता है, क्योंकि एग्जांपल की जो नंबरिंग वो शुरुआत से दी गई है। कर रहा है डिवाइड ए इसमें 7/2/4 b 2/3/5/11। हमें करा है 7/2 को डिवाइड करना है 4 से और 2/3/5 को डिवाइड करना है 11 से। ओके, सो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आप सॉल्यूशन करोगे तो 7/2 डिवाइड है तो डिवाइड सिंबल 4। ये देख सकते हो क्या है, होल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है। चाहो तो 1 से डिवाइड करके फ्रैक्शन बना सकते हो। रूल अब यह कहता है कि जैसे डिवीजन में दिया है डिवीजन सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे, ये हो जाएगा 7/2 × 1/4। क्योंकि जैसे इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई सिंबल लाए, जो लास्ट में दिया वो अपना इन्वर्स कर लेगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। अब चेक करोगे तो नीचे ऊपर कहीं क्रॉस होने को नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे का नीचे, ऊपर 2 मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे। तो 7 1 सा 7, 2 4 जा 8, मींस आंसर विल बी 7/8। Next is given 2/3/5 divided by 11। सो यहाँ देख सकते हैं कि जो फ्रैक्शन या मिक्स्ड में है, तो पहले इसको इम्प्रॉपर चेंज करो, इम्प्रॉपर के लिए इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, फिर ऊपर ऐड कर दो। तो 5 2 जा 10, 10 + 3 13, मींस 13/5 डिवाइडेड बाय 11। इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 11/1। अब डिवाइड सिंबल को मल्टीप्लाई में चेंज करो, जैसे आप चेंज करोगे होगा क्या, उसके बाद वाला इन्वर्स हो जाएगा, मींस इट विल बिकम 1/11। सो इट विल बी 30 1 सा 30, 11 5 जा 55, मींस 30/55। ओके, सो डिवीजन में कुछ टफ नहीं होता है, बस ध्यान ये रखना होता है कि जैसे डिवीजन सिंबल आएगा, डिवाइड का सिंबल,
आप उसको मल्टीप्लाई सिंबल में चेंज करोगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई में चेंज करोगे उसके पीछे जो फ्रैक्शन आता है उसका आप रेसिप्रोकल इनवर्स कर दोगे, मीन्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में ला दोगे। Example 24 is given. इसको डिवाइड करना है, डिवाइड 5/9/1/3 b 25/7/13/5. Okay. C is given 75/25/3 and D is given 72/2 whole 1/4. क्लियर? सो एग्जाम्पल अगर मैं पहले को सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 5/9 डिवाइडेड बाई 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 5/9 डिवाइडेड बाई 1/, ठीक है। डिवाइड का है तो जब बाई होगा वहाँ डिवाइड सिंबल लगाओगे, इससे पीछे वाला जो था, ठीक है, वहाँ पे मल्टीप्लाई था, तो हमने यहाँ वहाँ के बाई के पास बाई को हटाकर मल्टीप्लाई सिंबल लगाया था, ठीक है। जो क्वेश्चन दिया होता है उसके हिसाब से वहाँ सिंबल लगता है। अगर यहाँ मल्टीप्लाई लिखता तो सिंपल बात यहाँ मल्टीप्लाई सिंबल लगता, लेकिन यहाँ क्या डिवाइड दिया है, सिंबल क्या होगा डिवाइड का। ऐसा आप नहीं कहोगे कि नहीं सर लास्ट वाले चैप्टर में बाई की जगह आपने मल्टीप्लाई यूज किया था बट यहाँ पे डिवाइड यूज कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पिछले चैप्टर में हमें मल्टीप्लाई करने को कहा था, इसलिए हमने मल्टीप्लाई का सिंबल यूज किया, और यहाँ पे हमें डिवाइड करने को कहा है, तो सिंपल सी बात है हम डिवाइड सिंबल यूज करेंगे। तो 5/9 अब क्या होगा, डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो बाद में जो आ रहा है पीछे जो आ रहा है वो अपना क्या होगा रेसिप्रोकल, 3/1, 3 से 1 टाइम, 3 से 3 टाइम मल्टीप्लाई। अब नीचे ऊपर के क्रॉस होंगे नहीं, क्लियर। सो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 × 1 = 5, 3 × 1 = 3, दिस विल बी 5/3। ओके, चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो मिक्स्ड में, डिवाइड करो 1 टाइम डिवाइड होगा, 2 रिमाइंडर होगा और 3 से डिवाइड किया तो 1 और 2/3। इसको आप जब करोगे तो हो जाएगा 25/7 डिवाइडेड बाई 13/5, 25/7 मल्टीप्लाई करोगे आप डिवाइड देगा और ये क्या फिर 5/13। ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे यह दोनों क्या है प्राइम है, यह भी प्राइम है, तो 25 से 5 से कट सकता है और 1 से, इसके अलावा 25 से 5 से 1 से डिवाइड हो सकता है और किसी डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब नीचे ऊपर का क्रॉस नहीं हो रहा है, तो हम करते क्या है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, क्लियर। मतलब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास अब डिवीजन का नीचे ऊपर क्रॉस करने का ऑप्शन नहीं है। तो 25 5 जा 125, 13 7 जा 91 and this will be the answer। अगर आप सॉल्व करते हैं नेक्स्ट को तो 75 डिवाइडेड बाई 25/75 मल्टीप्लाई आप करोगे जैसे ही सिंबल डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे यह अपना इनवर्स हो जाएगा 3/25, 25 से 1 टाइम, 25 से 3 टाइम। अब नीचे 1 है तो कोई मतलब है इसका। अब न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो गए, 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 3 3 जा 9। नेक्स्ट 72 डिवाइडेड बाई 2 होल 1/4, क्लियर। सो यहाँ पे देख सकते हैं
कि हमारा किसमें मिक्स्ड में, इसको चेंज करो इम्प्रॉपर में, सो इट विल बिकम 4 टू 8 1 9 9/4। अगर नेक्स्ट क्या तो 72 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, क्लियर हो जाएगा 4/9। 9 से डिवाइड करो 1 टाइम, 9 से 8 टाइम। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 8 4 जा 32, आंसर कितना आएगा 32 आएगा। तो इस पैटर्न पे और इस तरह से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Next question is given, which expression has greater value? Which expression has greater value? One minute. First one is given, 15 divided by 1/30 or 30 divided by 1/50. Okay. B is given, 1/5 divided by 1/2 or 1/2 divided by 1/2। सो हमसे पूछ रखा है कौन सा एक्सप्रेशन बड़ा है, यानी यह बड़ा है कि यह बड़ा है, इन दोनों में से, और इन दोनों में से यह बड़ा है या यह बड़ा है। तो पहले तो हमारा अलग वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कौन बड़ा कौन छोटा है। इसको सॉल्व करो तो यह 15 डिवाइड बाय 1/30 में दिया है, 15 डिवाइड मल्टीप्लाई से हम चेंज कर दोगे तो यह 30 ऊपर चला गया, 30 अपन 1 को चाहे 30 को, लास्ट में 0 है, 1 का कोई मतलब नहीं होता, ध्यान रखना। अगर कोई नंबर 1 से डिवाइड होता है या 1 से मल्टीप्लाई होता है, 1 से डिवाइड होता है 1 से मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू वही रहती है। तो हम चाहें तो इसको क्या कहते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। लास्ट में 0 0 रिमूव कर दो, 15 से जा 45, ये 450 है। इसको जब करोगे 30 डिवाइड मल्टीप्लाई में ये 15, ये भी कितना आएगा 450, यानी इसमें कोई भी ग्रेटर नहीं है, दोनों आपस में क्या है इक्वल, क्या है इक्वल, इसमें कोई ग्रेटर नहीं है। अगर देखा जाए इसमें 1/5 मल्टीप्लाई बाई 2/1, नीचे ऊपर के क्रॉस होने को नहीं है तो ऊपर का ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लो, 2 1s are 2 5 1s are 5। इसको आप जब करोगे तो 1/2 डिवाइडेड बाई मल्टीप्लाई जब करोगे ऊपर चला जाएगा 10, 1/10 से 10 हो जाएगा, 2 से 1 टाइम 2 से 5 टाइम, सो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 5। अब क्वेश्चन आता है 2/5 ग्रेटर है कि 5 ग्रेटर है। तो पहली बात ध्यान रखना, जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं यानी जिनका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है उनकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, यानी 2/5 की वैल्यू 1 से छोटी होगी, कितना होगा बात अलग है, लेकिन 1 से क्या होगी छोटी, क्योंकि जितने भी प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं यानी जिनका न्यूमरेटर उनका डिनोमिनेटर से कम होता है उनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम रहती है। तो सिंपल बात ये 1 से कम है जबकि कितना है 5 है, तो हम लिख सकते हैं कि 1/5 डिवाइडेड बाई 1/2 स्मॉलर देन
1/2 डिवाइडेड बाई 1/3। क्लियर? कैसे हुआ? हमने ये कहा कि 2/5 एक प्रॉपर है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। तो इसकी वैल्यू 1 से कम है जबकि ये 5 है, तो सिंपल बात है बड़ा है और छोटा है, हमने कर दिया ऐसे। क्लियर? Next example 26 is given. The length of wire is 8 whole 4/3। हमेशा उल्टा कर देता है, ये टाइम और जाता था भाई, इसको सही ढंग से लिखते तो कितना होता? 9 whole 1/3 होता। ये सही इसका मान होता, बहुत सारे इसमें गलत देता है। It's cut into 2 pieces। Two pieces of equal length। Find the length of each piece। Find the length of each piece। हर एक पीस का लेंथ बताओ। क्लियर? The length of wire is 8, length of a wire is 8 whole 4/3 मीटर, जिसको सही ढंग से लिखते तो 9 whole 1/3 मीटर का आता। Is cut into 2 pieces of equal length। करेक्ट वायर है, उसको 2 बराबर भागों में हम कट करते हैं, तो बताओ हर एक भाग यानी यह कितना बड़ा होगा और यह कितना बड़ा होगा। कंडीशन ये दोनों बराबर कटेंगे। अगर दोनों बराबर कटे जाएंगे, सिंपल सी बात है, दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे। पूरा लेंथ क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा, तभी 2 इक्वल पार्ट में होंगे। सो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पीस लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल टू हो जाएगा 9 होल 8 होल 4/3 मीटर डिवाइडेड बाई 2। इनको अंदर कर दो, मीटर लगा दूंगा। सॉल्व करो। 8 3 जा 24 और 4 28, तो 28/3 डिवाइडेड बाई 2। या इसको क्या पढ़ सकते हैं? 2/1। अब इसको सॉल्व करो तो 28/3 डिवाइड या मल्टीप्लाई क्या जाएगा? 1/2। 2 1 सा 2, कितने टाइम? 14। 14 बाई क्या जाएगा? 3। जब इसको सॉल्व कर तो जाएगा 44 होल 2/3 मीटर, यानी हर एक पीस कितना है? 4 होल 2/3 मीटर के बराबर। क्लियर? तो जितने पीस में आपको कहता है इक्वली बांटने के लिए, हम उससे डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? तो ये इतना क्वेश्चन है, इसके कुछ एग्जाम्पल बाकी हैं, एंड आई विल टेक दैट एग्जाम्पल इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।